जीव के ताप कभी खत्म नहीं होते, जीव खत्म हो जाता है। किसी को पूछ करके देखो कैसे हो भाई, माथे में हाथ मार के मर गए, मर गए। किसी के पास कितना धन वैभव लक्ष्मी कुछ भी हो जाए महाराज, वो मरा मराया रहेगा। कोई नहीं कहेगा कि हाँ ठीक है बढ़िया है जिंदा है, सब कहेंगे मर गए। तापो न तपता वयमेव तपता, ताप कभी खत्म नहीं होते। कोई बेटे से, कोई बेटी से, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी हैं महाराज, किसी को काय का दुख, किसी को काय का दुख। भोगो ना भुगता वयमेव भुगता, हमारे भोग कभी खत्म नहीं होते, हम खत्म हो जाते हैं। किसी को पूछो महाराज तृप्ति हो गई, बोले ना महाराज। जिसके पास 100 हैं, 1000 बनाने के चक्कर में लगा है, 1000 वाला 10,000 बनाने के चक्कर में लगा है, 10,000 वाला महाराज 1 लाख बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। एक जाट और एक बनिया मित्र थे, दोनों का बराबर बराबर में मकान था, बीच में दीवार थी। लाला जी अपना व्यापार करते थे और जो जाट है वो किसान था। लाला जी व्यापार करके धन कमा करके लाते, खूब बढ़िया तिजोरी में रस्सी बांध बांध करके, खूब चिपका चिपका करके तिजोरी में तय लगा करके रखते। रोटी चटनी खाते, अचार चटनी खाते, कभी सब्जी बना ली, कभी दाल बना ली। और महाराज जो बराबर में मकान था किसान का, उनके घर में तो रोज महाराज बढ़िया बढ़िया सब्जी में छोंका लगे, दाल बने, मटर पनीर बने, शाही पनीर बने महाराज, मटर मशरूम बने, ऐसे ऐसे सब्जी बनती थी। अब वो बनती थी तो जो लाला जी की धर्म पत्नी थी वो कहती महाराज आप इतना पैसा कमाते, वो कुछ नहीं कमाते, किसान हैं, वो इतने मज़े से खूब आनंद लेते हैं, रोज बढ़िया बढ़िया सुगंधी आती है, कभी खीर बने, कभी पूड़ी बने, कभी कचौड़ी बने, कभी हलवा बने, कभी मटर पनीर बने, हम यही रोटी चटनी रोज खाते हैं, इस पैसे का क्या करोगे? उन्होंने कहा तेरे समझ में नहीं आएगी ये बात। बोले महाराज देखो उनकी कमाई भी इतनी नहीं है, फिर भी वो आनंद से जी रहे हैं, सब अपना जो चाहिए वो खाते हैं, जो चाहिए वो करते हैं, और हम पैसा होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी नहीं कर पा रहे। अब जब 2-3-4 बार टोक लिया तो लाला जी को गुस्सा आ गया। लाला जी बोले क्या क्या चाहती है तू, उनका बंद करवा दें? वो बोली महाराज अपना शुरू करो। बोले अपना तो शुरू हो नहीं सकता, देख कृपणता थी, कंजूस आदमी बड़ा महाराज खतरनाक होता है। बोले अपना शुरू तो हो नहीं सकता। तो धर्मपत्नी ने बोला कि ठीक है उनका बंद करवा दो। हमें तो देख देख करके बड़ी पीड़ा होती है, बहुत दुख लगता है, हमारे पास होते हुए हम नहीं खा सकते, उनके पास नहीं है वो फिर भी खा रहे हैं। बोले हाँ ये हो सकता है कि मैं उनका बंद करवा सकता हूँ। कैसे बंद करवा दोगे महाराज? बोले 99 के चक्कर में डाल करके। बोले ये 99 के चक्कर क्या होता है? बोले हम बतलाते हैं क्या होता है, अभी देखो। अब लाला जी ने क्या किया, 99 रुपये एक कपड़ा में लपेटे और किसान के घर में, जाट के घर में फेंक दिए। अब पत्नी ने वो खोला तो गिनती में किए 99 हुए तो महाराज घर के अंदर ले गई, विचार करने लगी हमारे पास 99 रुपये हैं, अगर ये किसी तरह 100 हो जाएं, 100 का नोट बन जाएगा, हमारे पास 100 रुपया हो जाएगा। उस समय पुरानी बात है तो 100 रुपये की कीमत होती ही थी, आज तो 100 रुपये की कीमत नहीं, आज के मान लो 1000 मान लो, 2000 मान लो, पुरानी बात है। किसी तरह 1 रुपया हो जाए। तो किसान आया, उसने पत्नी से कहा कि ठीक है आज क्या बनाया है? बोले महाराज आज कुछ नहीं बना, आज तो रोटी चटनी बनी है। रोटी चटनी काय को बनी है? आज हलवा पूड़ी खीर कचौड़ी क्यों नहीं बनी? बोले नहीं महाराज वैसे ही नहीं बनाया कि सारी हर रोज़ खाएं तो पेट खराब हो जाएगा, कभी कभी सादा भोजन भी कर लेना चाहिए। हाँ ये तो बात ठीक है तेरी, चलो आज तो खा लिया। अब उसने किसी तरह बना करके जुगाड़ करके 2-4 दिन में पैसा बचा करके सब्जी का, मिर्च मसाला का,
वो 1 रुपये इकट्ठा किया, 1 रुपया इकट्ठा करके उसने 99 का 100 बनाया। और जैसे 100 बनाया महाराज, इतनी प्रसन्न हुई कि 99 के 100 बन गए। 100 बना करके खूब बढ़िया से बांध करके अलमारी में धर दिए। अलमारी में धर दिए और विचार किया कि अब हमारे पास 100 रुपया है, अगर ये 100 के 200 हो जाएं, 200 के 400 हो जाएं, 400 के 800 हो जाएं, तो मकान बढ़िया बन जाएगा, नए बैल की जोड़ी ले लेंगे, बढ़िया बढ़िया सब चीज़ें हो जाएंगी। अब किसान का तो वही काम था ना रोज का, कि उसको खाने के लिए बढ़िया चाहिए, आदत थी। अगले दिन फिर रोटी चटनी। अगले दिन उसने पूछा आज क्यों है? बोले महाराज बस वैसे ही है। 2-4 दिन के बाद जब उसको गुस्सा आया, बोला सच सच बता क्या बात है? बोले महाराज आओ एक बात बतलाती हूँ। क्या? बोले हमारे यहाँ 99 रुपये पड़े थे, मैंने 2-4 दिन पैसा बचाया, 1 रुपया जोड़ करके 100 बना दिया। अब अगर इन 100 का 200 बनाना है तो खीर हलवा पूड़ी कचौड़ी खाने से काम नहीं चलेगा, रोटी चटनी खानी पड़ेगी। रोटी चटनी खाएंगे तो महीना भर में 100 रुपया बचा पाएंगे महाराज। उसने कहा अच्छा फिर तो बहुत बढ़िया बात है। अब उसने कहा कि ठीक है आज से सब ये बंद है, आज से बोल दो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है इसलिए डॉक्टर ने मना किया है, चुपड़ी भी नहीं खानी है, 100 का 200 बनाओ तुम। तो महाराज ऐसे में ही लगा है, भोगो ना भुगता वयमेव भुगता। भोग कभी खत्म नहीं होते महाराज, जितना चाहे भोग लें। 99 के चक्कर में जो फंसा सो महाराज वो गया। धन की 3 गति, पहली कमाओ परमार्थ के लिए खर्चा करो, उत्तम गति। धन की दूसरी गति कमाओ अपने लिए खर्चा करो, मध्यम गति। धन की तीसरी गति कमाओ और बैंक में जमा करके मर जाओ, लोग खाएंगे, ये धन की अधोगति।